आज हम पढ़ेंगे माध्यिका के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जिसमें हम सबसे पहले एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें अज्ञात आवर्ती ज्ञात करनी है और माध्यिका का मूल्य दिया हुआ है। अब स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, 20-20 का वर्ग अंतराल है, जिसमें जो 40 से 60 वाला जो वर्ग है उसकी आवर्ती ज्ञात करनी है। तो उसको हम x मान रहे हैं 40 से 60 वाले वर्ग की आवर्ती को। तो इस प्रकार एक टेबल तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता CF, पहले 6 का 6 रहेगा, फिर इसमें ऐड हो जाएगा 6 और 28 34 में x जोड़ देंगे 34 प्लस x, उसमें 10 ऐड कर देंगे 44 प्लस x, फिर उसमें 8 और जोड़ देते हैं तो 52 प्लस x। अब चूंकि मध्य का 45 दी हुई है तो नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि कौन से वर्ग में आएगी, 40 से 60। तो मध्य का वर्ग हो गया 40 से 60, क्योंकि 40 से 60 के बीच में 45 है। अब माध्यिका का सूत्र अप्लाई कर रहे हैं हम, बराबर L1 प्लस I/F n/2 माइनस C। m की वैल्यू गिवन दी हुई है 45, L की वैल्यू 40, I का मान 20 है, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो कि अज्ञात है, x n/2 सभी बारंबारताओं को जोड़कर 2 का भाग देना है, 52 प्लस x/2 माइनस 34। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 40 का लेफ्ट साइड में पक्षांतरण किया, 45 माइनस 40 5 हो गए, 2 एलसीएम ले लिया, तो एक ये सरल समीकरण बन गया है। इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 32। तो इस प्रकार जो है रिक्त आवर्ती या अज्ञात आवर्ती की वैल्यू 32 हो गई। अब एक और दूसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी माध्यिका का ही है। इसमें आप हमारे को दे रखा है जो विचर है वो से कम वाले फॉर्म में, लेस देन छात्रों की संख्या 80 से कम, अंक 100 छात्र हैं, 70 से कम, 60 से कम और अंत में है 10 से कम। तो जब ये से कम या से अधिक वाली स्थिति में जब बंटन दिया जाता है तो हमें सबसे पहले इसे रेगुलर यानी नियमित बंटन में बदलना होता है। तो हम इसका नियमित बंटन तैयार कर रहे हैं। चूँकि 10 से कम मिनिमम 0 मानते हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एक समान वर्ग अंतराल के टेबल तैयार कर लेते हैं। अंतिम होगा 70 से 80, क्योंकि जो भी अंक है अधिकतम वो 80 हैं, 80 से कम ही हैं। अब इसमें CF जो है दी हुई होती है, 0 से 10 की CF 5 है, 10 से 20 की है वो 13 है, से कम CF को ही दर्शाता है। अब CF से F निकालनी है, यानी घटाना है। पहला तो कॉलम हमेशा CF और F इक्वल होते हैं, दूसरे कॉलम का F कैसा आएगा, 13 में से 5 लेस कर दीजिए 8 आ गया, नेक्स्ट 20 में से 13 माइनस कर दीजिए 7। इसी क्रम में घटाते हुए आगे बढ़ते हैं तो 100 माइनस 90 बराबर 10। अब माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। माध्यिका का सूत्र आप सब ध्यान में है आप सभी को, n/2 100/2 50, 50 से ठीक बड़ी CF है जो है वो 60 है, और वो 60 जो है किस वर्ग में है, 40 से 50। तो हमारी जो माध्यिका होगी वो 40 से 50 के बीच में विद्यमान होगी। तो सूत्र का प्रयोग करते हैं, L1 की वैल्यू 40, I 10, F की वैल्यू 28 है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और n/2 50 माइनस C हल करने पर आ रहा है 46.4। तो इस तरह से आपने जो है माध्यिका के क्वेश्चन देखे, कुछ उदाहरण। अब हम माध्यिका की सामान्य विशेषताओं की बात करते हैं कि माध्यिका एक ऐसा स्थिति माध्य है, इसको पोजिशनल एवरेज कहते हैं। स्थिति माध्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्धारण आंकड़ों में समंक की स्थिति के आधार पर होता है। ये अपने मूल्य से प्रभावित नहीं होकर स्थिति से निर्धारित होती है। दूसरी बात है, माध्यिका उस समय समांतर माध्य से अधिक होगी जब वितरण बाईं ओर अधिक फैला है, और उस समय कम होगी जब उसका फैलाव दाईं ओर ज़्यादा है। और सममित यदि बंटन है तो माध्यिका और समांतर माध्य की वैल्यू बराबर है। सममित का मतलब बिल्कुल घंटी आकार का, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का कर्व एक जैसा दिखाई देता है। तीसरी जो बात यह है, किसी समंक श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों में से माध्यिका द्वारा जो विचलन निकाले जाते हैं और उनका योग किया जाता है वो किसी अन्य मूल्य द्वारा निकाले गए विचलनों से कम होते हैं, यानी माध्यिका से लिए गए विचलन न्यूनतम होते हैं। अब बात आती है माध्यिका के गुण और दोष की।
मध्यका में सरलता का गुण विद्यमान है क्योंकि इसे समझना और ज्ञात करना काफ़ी सरल है। मध्यका मध्य में स्थित होती है, इसलिए जो सीमांत वैल्यू है यानी जो बहुत कम मान है या बहुत ज़्यादा है उससे ये प्रभावित नहीं होती है। रेखा चित्र खींच कर भी, जैसे आपने पढ़ा था, अपन ने एक ओजाई उकार बनाया था, उससे भी मध्यका का निर्धारण होता है। मध्यका का निर्धारण निश्चितता से किया जाता है, इसको बहुलक की तरह अनिश्चित नहीं माना जाता है। अब इसके कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। मध्य का मूल्य निर्धारित करने से पूर्व पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप। सतत श्रेणी में मध्य का निर्धारण इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वर्ग में आवर्तियां समान रूप से वितरित है। ये मान्यता भी सही नहीं होती, कई बार वर्ग के शुरू में बारंबारताएं अधिक हो सकती, कई बार बाद में। तीसरा, मध्य का मूल्य व पदों की संख्या दी हुई हो तो सभी पदों के मूल्यों का योग प्राप्त नहीं कर सकते। उच्चतर गणितीय क्रियाओं में इसका उपयोग कम है, जैसा कि समांतर माध्य में बीज गणितीय गुण पाया जाता है और उसका उच्चतर गणित में भी उपयोग किया जाता है। मध्य का सीमांत मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। मध्यका का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए। अब जैसे बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य आदि के अध्ययन में जो गुणात्मक विशेषताएं हैं, इनका संख्यात्मक रूप से मापन संभव नहीं हो पाता, वहाँ सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में मध्यका का उपयोग किया जाता है। जहाँ वस्तुओं को क्रमानुसार रखा जा सके, चरम मूल्यों को महत्व नहीं देना हो, ऐसी स्थिति में मध्यका का प्रयोग करना उचित होता है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं बहुलक मोड। बहुलक शब्द पे यदि आप ध्यान दें, बहुल यानी ज़्यादा। किसी बंटन में जिस विचर की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसे ही हम बहुलक कहते हैं। बहुलक का मतलब सर्वाधिक घनत्व की स्थिति, मूल्यों के अधिकतम केंद्रीकरण का बिंदु, यही बहुलक है। एक परिभाषा हम आपको बता रहे हैं क्रॉक्सटन और काउडेन के अनुसार। एक समंग श्रेणी का बहुलक वह मूल्य है जिसके निकट श्रेणी की इकाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्ड हैं, केंद्रित हैं, उसे बहुलक माना जाता है। अब बहुलक का निर्धारण कैसे करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम कौन सी श्रेणी लेते हैं, व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत श्रेणी में भी बहुलक निकालने के 3 मेथड हैं। व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर, व्यक्तिगत श्रेणी को सतत श्रेणी में बदलकर और मध्य का और समांतर माध्य की सहायता से। तो पहला एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें आप व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर आसानी से निकाल सकते हैं। 10 विद्यार्थियों के अंक हैं, बहुलक निकालना है, तो पहले तो अंक लिख लिए जाएंगे। 3 अंक लाने वाले विद्यार्थी एक ही है तो 1 लिख दिया। 4 की बारंबारता 2 है क्योंकि 4 2 बार आ रहा है। 6 है वो 3 बार आ रहा है। 8 है वो 2 बार आ रहा है। तो जो अंक सर्वाधिक बार आ रहा है, मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी है, वो है आपका 6, जो कि 3 बार आ रहा है, इसलिए इसका बहुलक 6 होगा। बहुत ही आसान है। अब दूसरी बात आती है सतत श्रेणी में बदलना। जब किसी श्रेणी में मूल्य 1 से अधिक बार न आ पाए तो उसे सतत श्रेणी में बदल कर भी अधिकतम आवर्ती वाला वर्गांतर ज्ञात कर लेना चाहिए और फिर बहुलक के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, जो कि अपन आगे बताएंगे। अब कई बार बहुलक का जो निर्धारण है विषम बंटन होता है या और ऐसी कोई परिस्थिति हो, सीधा यदि बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं हो रहा है तो माध्य का और समांतर माध्य यदि ज्ञात कर लिए जाएं तो ये सूत्र है, इसका प्रयोग करके भी आप बहुलक निकाल सकते हैं। z बराबर 3m माइनस 2x बार, इस सूत्र से भी बहुलक का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। अब है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में 2 विधियां काम में लेते हैं, निरीक्षण और समूहन। अब निरीक्षण विधि तब अपनाई जाती है जब आवर्तियां रेगुलर हो, नियमित हो। अब नियमित का मतलब पहले आवर्ती धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर धीरे धीरे कम हो रही है, उच्चावचन नहीं है बार बार, उसे हम नियमित आवर्ती कहते हैं। जैसा कि देखिए ये उदाहरण नंबर 19 आपके सामने। भार दिया हुआ है 48 से 53 kg तक। ये जो आवर्ती है धीरे धीरे बढ़ रही है, 4, 10, 20, 10, 3, 2 नियमित है। तो जब नियमित बंटन होता है तो मात्र इंस्पेक्शन या निरीक्षण से ही बहुलक का पता कर सकते हैं आप। सर्वाधिक बारंबारता 20 है और वो 20 किसकी है, 50 की, इसलिए इसका बहुलक भार 50 kg है। दूसरी विधि है समूहन। इस विधि का प्रयोग तब करना चाहिए जब जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनियमित है,
अनियमित का मतलब है कभी आवर्ती बढ़े और कभी घटे, केंद्र में अधिकतम नहीं होकर अंत में अधिकतम हो सकती है, दो या दो से अधिक स्थानों पर अधिकतम हो सकती है, तो बहुलक का ज्ञात करना कठिन हो जाता है। तो इसके लिए एक समूहन विधि है आसान सी, उस समूहन विधि का प्रयोग आप कैसे करेंगे, जैसा कि पहले आप देखिए उदाहरण संख्या 20। इसमें पदों के आकार दे रखे हैं 20 से लेकर 130 तक, आवृत्ति है 3, 8, 10, 12, 16, 14, 8, 17। तो देखिए इसमें दो बार जो है मैक्सिमम पॉइंट आए हैं, पहले 16 पर, फिर कम हो गए, फिर 17 पर, इस तरह से। तो अब ये एक अनियमित बंटन है। अब इसके अंदर समूहन विधि है। इसमें आप देख रहे हैं आपके सामने कुल 6 कॉलम है। 2 कॉलम तो यूँ आपके लिए बने हुए होंगे, पहला आकार का, दूसरा बारंबारता। अब दूसरा सेकंड नंबर जो क्रमांक में कॉलम है वो अपन तैयार करेंगे। सेकंड कैसे तैयार होगा, दो आवृत्तियों को जोड़ना है 3 और 8 11, 10 और 12 22, 16 और 14 30, 10 और 8 18, 17 और 5 22, 4 और 1 5। फिर तीसरे नंबर कॉलम में ऊपर वाली एक आवृत्ति को छोड़ दीजिए, फिर योग कीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 10 और 8 18, बार बार नहीं छोड़ना है, अब जोड़ते जाओ, 12 16 28, 14 10 24, 8 17 25, 5 4 4 9, एक लास्ट की छूट गई, वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। फिर चौथा कॉलम 3 आवृत्तियों को जोड़ना है ऊपर से, 3 8 और 10 को जोड़िए 21, 12 16 14 को जोड़िए 42, 10 8 और 17 को 35, 5 4 और 1 को 10। अब पाँचवें कॉलम में ऊपर से एक आवृत्ति छोड़कर 3 जोड़िए, फिर नेक्स्ट कॉलम है उसमें ऊपर से 2 आवृत्ति छोड़कर 3 जोड़िए। अब हमें इसका विश्लेषण करना है। अब विश्लेषण कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। विश्लेषण करने के लिए एक ये विश्लेषण सारणी है। विश्लेषण सारणी तैयार करने का जो तरीका है वो ये है कि जो आवृत्ति सर्वाधिक होती है, जैसे कॉलम नंबर 1 में 2 में 30 आवृत्ति सर्वाधिक है, तो किन दो से प्राप्त हुई है, 16 और 14। तो 16 और 14 का जो विचर है उसके संगत 2 टिक के निशान अपने को लगाने हैं, एक 16 वाले में एक 14 वाले में, यानी 60 और 70 के सामने। और सबसे पहले जो सर्वाधिक आवृत्ति थी वो 17 थी, तो पहला कॉलम है उसमें 100 है, 100 की आवृत्ति 17 है, उसके सामने एक टिक कर दिया। फिर तीसरा कॉलम में सर्वाधिक आवृत्ति 28 है, किससे प्राप्त हुई है, 12 और 16 से, यानी 50 और 60 के सीध में 2 टिक कर दिए। इस प्रकार सब विश्लेषण करने के बाद जब आप देखेंगे कि जो सर्वाधिक टिक है वो 60 के सामने आ रहे हैं 5, इसलिए इसका बहुलक 60 होगा। अब बात आती है सतत श्रेणी की। उसका एक सूत्र है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है एक बहुलक ज्ञात करेंगे। इस बंटन को जब आप देखें तो ये चूंकि एक नियमित बंटन है, तो इसमें बिना समूहन विधि के भी आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसमें जो बहुलक वर्ग है वो है 30 से 40, क्योंकि सर्वाधिक आवृत्ति क्या है वो 35 है। तो इसका सूत्र है Z बराबर L1 की वैल्यू 30 है, F1 की वैल्यू 45 माइनस F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता 30 अपॉन 2 इंटू 45 माइनस F0 30 है और F2 35। हल करने पर ही आ रहा है 36। यहाँ एक बार और आपको स्पष्ट कर दें, F1 का मतलब होता है जो बारंबारता सर्वाधिक है बहुलक वर्ग की है, F0 का मतलब उससे ठीक पहले की 30, F2 का मतलब ठीक बाद की बारंबारता। तो एक सरलतम सूत्र है, इसके द्वारा बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। धन्यवाद।